ईरान ने बरतानिया और फ्रांस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी फौजी तैनाती के खिलाफ सख्त वार्निंग दी है। यानी ब्रिटेन और फ्रांस को ईरान की सख्त वार्निंग। ईरान का कहना है कि इस अहम समुद्री रास्ते की सिक्योरिटी सिर्फ ईरान और खित्ते के मुल्कों की जिम्मेदारी है और किसी बैरूनी ताकत को, किसी एक्सटर्नल पावर को मुदाखलत की यानी इंटरवेंशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा है कि अगर किसी गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी को इश्तिआल अंगेज समझा गया यानी प्रोवोकेटिव समझा गया तो ईरान फ़ौरन सख्त रद्द-ए-अमल देगा यानी एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि जंग हो या अमन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी सिर्फ इस्लामी जमहूरिया ईरान की जिम्मेदारी है और हम किसी दूसरे मुल्क को इस मामले में मुदाखलत नहीं करने देंगे यानी इंटरवेंशन नहीं करने देंगे। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब मगरबी ममालिक खलीज में यानी खाड़ी में एक मुश्तरका बहरी इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि खलीज में, खाड़ी में जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो मिलकर एक मुत्तहिदा यानी एक जॉइंट बहरी इत्तेहाद, नेवल यूनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो अपना जंगी बहरी जहाज़ जिसका नाम है HMS ड्रैगन मशरक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट भेजेगा। बरतानवी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक, बरतानवी वज़ारत दिफ़ा यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इसका मकसद तिजारती जहाज़ों की हिफाजत और मुस्तक़बिल में बारूदी सुरंगों को साफ़ करने जैसे ऑपरेशंस की तैयारी है। ब्रिटेन और फ्रांस का कहना है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी यानी शिपिंग के लिए इंटरनेशनल बहरी इत्तेहाद यानी इंटरनेशनल नेवल यूनिटी बनाना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे पर लंदन में 44 से ज़्यादा मुल्कों के फ़ौजी माहिरीन ने बातचीत की, जबकि तकरीबन 40 मुल्कों ने इसकी हिमायत ज़ाहिर की। ताहम ईरान ने इस कोशिश को खित्ते में मगरबी फ़ौजी असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश करार दिया है। मगरबी मतलब वेस्टर्न। ईरानी हुक्काम का कहना है कि खलीज फ़ारस यानी पर्शियन गल्फ़ और आबनाए हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की सिक्योरिटी सिर्फ इलाकाई मुल्कों के हाथ में होनी चाहिए। यानी उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास जितने भी मुल्क हैं उनके हाथ में इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ना कि बाहरी और दूर से आने वाले या वेस्टर्न देशों के हाथों में। और जिन पर मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के इल्ज़ामात लगते रहे ऐसे मुल्क तो कतई नहीं। बाद में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने कशीदगी कम करने की कोशिश करते हुए कहा कि फ्रांस ने कभी भी अकेले फ़ौजी तैनाती का मंसूबा नहीं बनाया था, बल्कि वो ईरान के साथ मिलकर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हामी है। तेहरान में इस बयान को इस बात की अलामत समझा गया कि ईरान के बढ़ते हुए फ़ौजी और सिफारती दबाव ने यानी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक प्रेशर ने कुछ मगरबी हुकूमतों को बराह रास्त तसादुम पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौजी क़यादत ने इन मुल्कों को भी खबरदार किया है, उन मुल्कों को भी खबरदार किया है जो ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी पाबंदियों का साथ दे रहे हैं। ईरानी फ़ौज के सीनियर अफसर मोहम्मद अक्रेमिनिया ने कहा है कि जो मुल्क या जो भी ममालिक, जो भी कंट्रीज़ अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर पाबंदियां लगाएंगे उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने सरकारी खबर एजेंसी है इरना से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो ममालिक, जो कंट्रीज़ अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर पाबंदियां लगाएंगे उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अबूर करने में यकीनन मुश्किलात पेश आएंगी। ईरानी हुक्काम ने यह भी बताया है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक नया कानूनी और सिक्योरिटी निज़ाम नाफिज कर दिया है। इस निज़ाम के तहत अब हर जहाज़ को वहाँ से गुजरने से पहले ईरानी हुक्काम से राबता और इजाज़त लेना होगी।